वेलकम दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के पद भाग का पाठ 1 जिसका नाम राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा तथा दूसरा छंद का शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। पहला छंद का शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा तथा दूसरा छंद का शीर्षक है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसके लेखक गुरु नानक है। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, कवि किसके बिना जगत में यह जन व्यर्थ मानता है। यह टेक्स्ट बुक का प्रश्न है, 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका हुआ है। तो कवि राम नाम के बिना जगत में यह जन व्यर्थ मानता है, यानी कवि राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना बेकार मानता है। अगला प्रश्न है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। विष का अर्थ जहर होता है, तो जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है अर्थात भगवत नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। जिस वाणी से, जिस आवाज़ से ईश्वर का नाम नहीं निकलता है वह वाणी जहर के समान हो जाती है। अगला प्रश्न है, हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। कवि ईश्वर की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि ईश्वर के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है और ईश्वर के नाम जपने से सबसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, जिसे कवि ने हरि रस कहा हुआ है। अगला प्रश्न है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि कर्म कवि के अनुसार नाम कीर्तन के आगे व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि अगर आप नाम कीर्तन करते हैं, अगर आप ईश्वर की नाम जपते हैं तो आपके लिए पुस्तक पाठ, व्याकरण के ज्ञान का बखान, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वसनहीन होकर नग्न रूप में यानी कपड़ा विहीन होकर नग्न रूप में घूमना इत्यादि को कवि व्यर्थ मानते हैं। कवि नाम कीर्तन पर ज़्यादा बल देते हैं, यानी ईश्वर के नाम जपने पर वह ज़्यादा बल देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पद के आधार पर बताए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो प्रथम पद में कवि के अनुसार ग्रंथों का पाठ करना, भस्म लगाना, भस्म का अर्थ होता है राख। कुछ लोग जो होते हैं वह ईश्वर के नाम पर राख लगाते हैं। साधु वेश धारण करना, तीर्थ करना, दंड कमंडल धारी होना, वस्त्र त्याग करके नग्न रूप में यानी नंगा रूप में घूमना कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं और कवि नाम कीर्तन के आगे यह सब व्यर्थ मानते हैं। कवि कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपने से ही मनुष्य को सबसे बड़ा आनंद मिलता है, सबसे बड़ा सुख मिलता है, इसलिए नाम कीर्तन के आगे यह सब बेकार है। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है अथवा गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। ब्रह्म का अर्थ ईश्वर होता है, तो कवि की दृष्टि में ईश्वर का निवास कहाँ है। इसका आंसर होगा जो प्राणी सांसारिक विषयों की आसक्ति से रहित है, जो मान अपमान से परे है, जो सुख दुख दोनों से दूर है, हर्ष शोक का मतलब खुशी और दुखी दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास बताया गया है। कवि कहते हैं कि जो सांसारिक विषयों में सांसारिक लालच से दूर है, जो मान अपमान से दूर है, जो सुख दुख से दूर है, उसके अंदर ही ईश्वर का निवास होता है। काम क्रोध लोभ मोह जिसे नहीं छूते वैसे प्राणियों में ही ब्रह्म का निवास होता है। अगला प्रश्न है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। इसका आंसर होगा कवि कहते हैं कि ब्रह्म से साक्षात्कार करने हेतु यानी ईश्वर से मिलने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा आदि से दूर होना आवश्यक है। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो लोभ लालच ईर्ष्या जलन डाह और किसी की बुराई करना आदि से दूर होना जरूरी है। ब्रह्म की सानिध्य के लिए सांसारिक विषयों से रहित होना अत्यंत जरूरी है।
सांसारिक विषयों से, मोह माया से, लालच से दूर होना जरूरी है। ब्रह्म प्राप्ति की इसी युक्ति की पहचान गुरु कृपा से हो पाती है। अगला प्रश्न है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद का मुख्य भाव क्या है? इसका आंसर होगा, गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ, कर्मकांड का अर्थ होता है विभिन्न अवसरों पर वेद मंत्रों का उच्चारण होना, जिसको कर्मकांड कहा जाता है। विभिन्न अवसर पर वेद मंत्र का उच्चारण होता है, बहुत सारे उसमें क्रियाएं की जाती है जिनको कर्मकांड कहा जाता है। तो इसका आंसर है, गुरु नानक ने इस पद में पूजा पाठ, कर्मकांड और बाह्य वेशभूषा की निरर्थकता सिद्ध करते हुए सच्चे हृदय से राम नाम के स्मरण और कीर्तन का महत्व प्रतिपादित किया है, क्योंकि नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और वह इस दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। कभी कहते हैं कि पूजा पाठ, कर्मकांड और वेशभूषा यह सब बेकार है। इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आप सच्चे हृदय से राम नाम की जप करते हैं, अगर आप सच्चे हृदय से ईश्वर की जप करते हैं, तभी व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है और इससे दुखमय जीवन के पार पहुंच पाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक जीवन में उपासना के प्रचलित रूपों को देखते हुए नानक के इन पदों की क्या प्रासंगिकता है? अपने शब्दों में विचार करें। तो नानक के पद में वर्णित राम नाम की महिमा आधुनिक जीवन में प्रासंगिक है। हरि कीर्तन सरल मार्ग है, ईश्वर का नाम जपना सरल मार्ग है, जिसमें न अत्यधिक धन की आवश्यकता है। ईश्वर का नाम जपा जाता है तो उसमें न अधिक धन की आवश्यकता होती है और न ही कोई दिखावा की आवश्यकता होती है। बाह्य आडंबर का अर्थ होता है बाहरी दिखावा की, तो न ही अधिक बाहरी दिखावा की आवश्यकता होती है और न ही धन की आवश्यकता होती है ईश्वर की नाम जपने में। आज भगवत नाम रूपी रस का पान किया जाए तो जीवन में उल्लास यानी खुशी, शांति, परम आनंद का अर्थ होता है सबसे बड़ा आनंद, सुख और ईश्वरीय अनुभूति को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इस पाठ के माध्यम से ईश्वर के नाम पर जप देते हैं, वह बाहरी दिखावा को व्यर्थ मानते हैं। वह कहते हैं ईश्वर के नाम जपने से ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ये था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के प्रमुख प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।